आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडशेफ का नया प्रॉब्लम, प्ले पियानो नाम का। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। उसने ऐसा बोला है कि दो लोग हैं ए और बी नाम के, जो कि रोज पियानो बजाते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा है कि अपने पास एन नंबर ऑफ डेज है, एन नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है कि मान लो पहले दिन में ए ने पियानो बजाया, ठीक है, तो दूसरे दिन में ऑब्वियसली बी ही बजाएगा। अगर सेम बजाएंगे तो नहीं अलाउड है। फिर ऐसा है कि तीसरे दिन में मान लो अभी ए को ही बजाना पड़ेगा, राइट? या तो फिर वापस ए ने बजा दिया, ठीक है, तो ए इधर वापस बजा नहीं सकता बिकॉज ए की बारी हो गई है, तो अभी बी बजाएगा, राइट? या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि इधर मान लो बी ने बजा दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट दिन आपको ए को ही बजाना पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है, तो उसने ऐसा बोला एन नंबर ऑफ डेज है। अगर पहले दिन में ए ने बजाया तो सेकंड दिन में ऑब्वियसली बी को ही बजाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट दिन में मान लो ए ने बजाया तो इधर ऑब्वियसली बी को ही बजाना पड़ेगा। अगर वापस ए बजाएगा तो ये गलत है। ठीक है, तो इधर बी को बजाना पड़ेगा। या तो ऐसा भी हो सकता था कि इधर बी ने बजाया तो इधर ए ने बजाया, हो सकता है। मतलब ये दिन खत्म हो गया और फिर नया दिन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है। सबको चेक करना है कि पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, ए और बी, मतलब पहले ए ने बजाया फिर बी ने बजाया, ठीक है, तो ये वैलिड है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। फिर ए बी बी ए, ठीक है, ए बी बी ए, मतलब पहले ए ने बजाया फिर बी ने बजाया, मतलब ये दिन खत्म हो गया। ठीक है, फिर बी ने बजाया फिर ए ने बजाया, तो ये दिन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रही है क्या कर रहे हैं अपन अपन जोड़ी बना रहे हैं, अपन पैर्स बना रहे हैं। मैं दो दो की जोड़ी में देखूंगा, पहले मैंने इस जोड़ी में देखा फिर मैंने इस जोड़ी में देखा, और उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि एस की जो लेंथ है ना वो इवन है, इवन लेंथ है। इसका मतलब क्या है कि जोड़ी आप बना सकते हो। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, मतलब एक और ये देखते हैं। ठीक है, ए बी डबल ए और बी बी, तो मेरे को क्या पता चला, मेरे को तीन जोड़ी मिली। ठीक है, क्योंकि पहले दिन में ए और ए के बाद बी ने बजाया, फिर दूसरे दिन में ए के बाद ए ने ही बजाया, फिर तीसरे दिन में बी के बाद बी ने बजाया, तो ये तो वैलिड ही नहीं है ना, और ये भी वैलिड नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, नो आ जाएगा। तो भाई एक दिन में दो लोग नहीं बजा सकते, क्वेश्चन में आप पढ़ोगे ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन उसमें ऐसा लिखा है कि एक दिन में एक ही लोग बजा सकते हैं। तो ये सही है बट ये दो तो गलत, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, नो। तो अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ी में चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल दूं, अगर ये जीरो इंडेक्स है, ठीक है, ये इंडेक्स वाइज मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया, ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग है, मैंने इंडेक्स वाइज चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वन इंडेक्स के बाद सीधा कहाँ जाऊंगा, टू इंडेक्स पे, फिर मैं सीधा कहाँ जाऊंगा, फोर इंडेक्स पे। तो मैं जो लूप स्टार्ट करूंगा वो कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं जीरो से लेके कहाँ तक जाएंगे अपन, एन तक, राइट, जितनी भी लेंथ है स्ट्रिंग की। और कितने से जंप करेंगे अपन, दो दो से जंप करेंगे, सोचो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अपन पेयर्स में चेक करें ना, पहले मैं इसको इसके साथ चेक करूंगा, फिर इसको मैं इसके साथ चेक करूंगा, फिर इसको मैं इसके साथ चेक करूंगा। ठीक है, तो मेरे को क्या पता चला कि अगर दोनों सेम है, ठीक है, मैं जब इधर आ जाऊंगा, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, तो ये तो अलाउड नहीं है। तो मैं ऐसा बोल दूं, इफ एस ऑफ आई इज इक्वल इक्वल टू एस ऑफ आई प्लस वन, ठीक है, अगर जो करंट एलिमेंट है अगर वो नेक्स्ट एलिमेंट से सेम है, ठीक है, मतलब ये दोनों सेम है, तो ये क्या है, ये अलाउड नहीं है। तो मैं क्या कर दूंगा, फ्लैग को वन कर दूंगा, फ्लैग को वन कर दूंगा। इसमें फ्लैग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इनिशियली फ्लैग कैसा है, जीरो है, कि भाई अगर दोनों अगल बगल वाले सेम है तो मतलब एक दिन में दो लोग पियानो नहीं बजा सकते, तो मैं फ्लैग को वन कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा। सही बात है, अगर दोनों सेम है तो मैं क्या कर दूंगा, फ्लैग को वन कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा। और अगर फ्लैग जीरो रहता है, अगर मेरा फ्लैग जीरो रहता है तो इसका मतलब क्या है, ये वैलिड था, इसका मतलब क्या है, ये वैलिड है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, यस प्रिंट करूंगा। अदरवाइज मैं क्या प्रिंट करूंगा, नो प्रिंट कर दूंगा। सिंपल। देखो मान लो ऐसा है, ए बी बी ए बी, ठीक है, तो मैंने पहले इन दोनों के लिए चेक किया, ठीक है, मैंने पहले जीरो और वन के लिए चेक किया, ठीक है, तो ये वैलिड है। फिर मैंने टू और थ्री के लिए चेक किया, ठीक है, ये भी वैलिड है। फिर मैंने फोर और फाइव के लिए चेक किया, ठीक है, ये भी वैलिड है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरा जो फ्लैग है वो जीरो ही रहेगा। ठीक है, मेरा फ्लैग तो चेंज ही नहीं हुआ ना। फ्लैग कब चेंज होगा, फ्लैग तब चेंज होगा जब अगल बगल वाले सेम है, जब अगल बगल वाले सेम है तो मैंने फ्लैग को वन कर दिया। तो इस केस में अगर फ्लैग मेरा वन है तो आंसर कितना आ जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अगल बगल वालों को चेक करेंगे, अगर अगल बगल वाले सेम है तो इसका मतलब है फ्लैग को वन कर देंगे और नो प्रिंट करेंगे। और अगल बगल वाले सेम नहीं है, अगल बगल वाले सेम नहीं है, तो फ्लैग मेरा जीरो ही रहेगा, फ्लैग जीरो रहेगा, तो उसके उस केस में अपन क्या प्रिंट करेंगे, यस प्रिंट करेंगे।
आई होप आपको फ्लैग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको यही समझना था कि अपन जोड़ी में देख रहे हैं। ठीक है, अपन पहले इस जोड़ी को देख लेंगे, फिर इस वाली जोड़ी को देखेंगे, फिर इस वाली जोड़ी को देखेंगे। अगर सेम है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो फिर पॉसिबल है। राइट, सो कोड करते हैं इसका। तो पहले सी प्लस प्लस का कोड। तो आई होप टेस्ट केस वाला क्वेश्चन है, राइट? हाँ, टेस्ट केस वाला है। तो टेस्ट केस का इनपुट लेंगे, एन टी, एन टी, बाई टी माइनस वाई। ठीक है, सबसे पहले किसको इनपुट लेना है? आई गेस एन को इनपुट लेना है, राइट? द फर्स्ट लाइन कंटेन्स, अच्छा ऐसे डायरेक्ट एस ई है, ओके। तो एन वैन कुछ नहीं है, एस है, एस सी इन एस। ठीक है, अभी देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को अगल बगल वाले चेक करना है। ठीक है, तो मैंने लूप स्टार्ट करी जीरो से। ठीक है, जीरो से लेकर अपन एन तक जाएंगे। आई को कितने से बढ़ाएंगे? दो दो से। अभी एन इधर डिक्लेयर नहीं है, एन मतलब स्ट्रिंग की साइज, तो इधर मैं एस डॉट साइज लिख रहा हूँ। ठीक है, एन डिक्लेयर नहीं। और ध्यान से देखो, ये कंपलसरी है, आपको दो दो से जंप करना है। और मैं क्या चेक करूंगा? अगर अगल बगल वाले सेम है, अगर अगल बगल वाले सेम है तो फ्लैग को मैंने वन कर दिया और ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इनिशियली फ्लैग कैसा है? जीरो है। ठीक है, मतलब ये वैलिड है। अगर अगल बगल वाले सेम नहीं है तो मतलब सेम है, मतलब ये वैलिड नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर फ्लैग जीरो रहता है, अगर फ्लैग जीरो रहता है उसका मतलब पॉसिबल है। ठीक है, और अगर फ्लैग जीरो नहीं रहता तो उसका मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यस या नो, सिंपल इतना ही था। ठीक है, तो मैं अगल बगल वालों को चेक कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो यस यस नो नो। ओके, सो आई गेस स्मॉल में प्रिंट करना है। ठीक है, तो आप कैपिटल में प्रिंट नहीं कर सकते, आपको स्मॉल में ही प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सब स्मॉल में ही प्रिंट करना है। कैपिटल में प्रिंट करोगे तो मे बी आंसर एक्सेप्ट ना हो। तो ये कोड शेफ वाले काफी बार कर देते हैं, बट आई गेस इसमें नहीं होगा। इस केस में उन्होंने बोला नहीं है ना ऐसा कहीं पे भी। ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अगर मैं कैपिटल लिखता हूँ तो क्या होता है? आई मेरे हिसाब से सबमिट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन्होंने इधर कहीं पे बोला नहीं है। अच्छा, ये हो गया, ओके, कोई बात नहीं, चलो। बट मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ कि आप जैसा क्वेश्चन में लिखा है ना, जैसा इधर आउटपुट में लिखा है, वैसा ही आप आउटपुट इधर लिखो। ठीक है, अलग खुद का आउटपुट नहीं लिखने का। जितना बने सके ना उतना खुद का आउटपुट नहीं लिखने का। ओके, ध्यान रखना है। तो जावा का कोड करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट केस वाला क्वेश्चन है। पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सिस्टम डॉट इन, फिर टेस्ट केस का इनपुट लेंगे। ठीक है, फिर वाइल टी माइनस माइनस नॉट जीरो। ओके, सबसे पहले इसमें ये जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली स्ट्रिंग को ही इनपुट लेना है, तो माथा कुट नहीं है कोई। एस सी डॉट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन मत लिखना, नेक्स्ट लाइन लिखोगे तो नहीं रन होगा। अभी सोचो मेरे को क्या करना है, मेरे को अगल बगल वाले चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने लूप स्टार्ट की, आई को जीरो से स्टार्ट किया और एच डॉट लेंथ तक जाएंगे, जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ है उधर तक जाएंगे। और सोचो कितने से बढ़ाएंगे अपन? प्लस प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस प्लस लिखोगे तो नहीं चलेगा, अपन को अगल अगल बगल वाले चेक करना है। तो मैं दो दो से जंप करूंगा, पहले जीरो, फिर सीधा टू, फिर सीधा फोर, फिर सीधा सिक्स। समझ आ रहा है? मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, फिर मैं सीधा टू पे आ जाऊंगा, फिर सीधा मैं फोर पे आ जाऊंगा। ओके, तो फिर मैं क्या चेक करूंगा? अगर एच डॉट कैरेट आई, अगर वो एच डॉट कैरेट आई प्लस वन, अगर ये दोनों सेम है, एडजेसेंट कैरेक्टर्स आर सेम, अगल बगल वाले सेम है, तो मैंने क्या कर दिया? फ्लैग को वन कर दिया, फ्लैग को वन कर दिया और ब्रेक कर दिया। ठीक है, इनिशियली फ्लैग कैसा है? जीरो है। फ्लैग को वन कर दिया और ब्रेक कर दिया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरा फ्लैग वन हो गया, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट वैलिड। तो उस केस में मैं किसको प्रिंट करूंगा? नो को, राइट? सॉरी अबाउट दैट। हाँ, उस केस में मैं किसको प्रिंट करूंगा? नो को प्रिंट करूंगा। ठीक है, वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा? किसको प्रिंट करूंगा? यस को। समझ आ रहा है? अगर अगल बगल वाले सेम है, ठीक है, उसका मतलब वैलिड नहीं है, राइट? इसका मतलब क्या है? नॉट वैलिड। ये वैलिड बिल्कुल नहीं है, मतलब अगल बगल वाले सेम नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर फ्लैग जीरो रहता है इसका मतलब है वो वैलिड है, राइट? तो अगर फ्लैग वन है मतलब नॉट वैलिड, तो नो प्रिंट कर देंगे, वरना यस प्रिंट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो यस यस नो नो। अभी मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ कि इस इधर जो आउटपुट लिखा है ना, वही आउटपुट आप इधर लिखो। ठीक है, जैसा आउटपुट इधर लिखा है ना, खुद की मर्जी से कुछ नहीं लिखने का। इधर जो लिखा है वैसा सेम टू सेम इधर होना चाहिए। ठीक है, इधर आप कैपिटल में लिखोगे नहीं चलेगा।
ठीक है। देखो कोड शेफ बहुत अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो आपको इजाजत देता है कि आप इसमें लिखो। अगर आप कैपिटल में लिखोगे तो सबमिट हो भी जाएगा, ठीक है, मैं ना नहीं पाड़ रहा। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसा लिखा है वैसा ही लिखने का, खुद का दिमाग नहीं दौड़ाने का बता है, ठीक है। दिमाग दौड़ाना हो तो क्वेश्चन में दौड़ाओ, बट इसमें मत दौड़ाओ। ऑलराइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या था। ठीक है, पियानो का क्वेश्चन था ये वाला। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी सोचो। ओ ऑफ एन बाई टू होगी, बिकॉज अपन आधी स्ट्रिंग में ही ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। मान लो 6 लेंथ की स्ट्रिंग है, ठीक है, तो 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 4, है ना, और 4 के बाद सीधा 6। ठीक है, कितनी लेंथ है, 2, 2, 2 और 2। ठीक है, तो 4 बार ही ट्रैवर्स किया मैंने, 4 बार ट्रैवर्स किया। और लेंथ कितनी है, 8 लेंथ है इसकी, देखो ध्यान से। ठीक है, इसकी 8 लेंथ है ना, 0 से लेकर 7, 8 लेंथ है, बट ट्रैवर्स तो मैंने 4 ही बार किया। तो अपन आधी बार ही ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, एन बाई टू। ठीक है, दो दो का जंप कर रहे हैं ना इसीलिए। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ओ ऑफ 1, ठीक है, बिकॉज अपन ने एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की, ठीक है। तो ये सबसे ऑप्टिमल अप्रोच है। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।